मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे 5वां चैप्टर समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.2 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी और क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन हमने हल कर लिए हैं। तो बच्चों आज हमें पढ़ना था क्वेश्चन नंबर 6 से। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है कि क्या AP 11, 8, 5, 2 डैश डैश का एक पद -120 है। अगर है तो क्यों है। तो बच्चों ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो हमारी दी गई श्रेणी है, दी गई AP क्या है। AP हमारी 11, 8, 5, 2 डैश डैश डैश। ठीक है। तो अब पूछा है कि एक पद क्या ये है, तो मान लिया nवां पद जो है वो -150 है। ठीक है बच्चों, तो माना nवां पद 150 है। ठीक है। अब A बराबर क्या हुआ श्रेणी का पहला पद यानी 11 दिया हुआ है और D ज्ञात करना है अगर हमें, तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो दूसरा पद है उसमें से पहले पद को घटा देंगे तो 8 - 11 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -3 आ गया। यानी हमारे पास A पता चल गया 11 हो गया और D का मान हमारे पास आ गया -3 हो गया। ठीक। और हमें nवां पद दिया हुआ है -150। तो हमारे पास nवें पद का क्या फार्मूला होता है बच्चों, nवां पद क्या होता है, an इक्वल टू होता है A + n-1 इंटू D। ठीक। तो यहाँ पर an की वैल्यू हमारे पास क्या दी हुई है, nवां पद हमने मान लिया ना -150, तो -150 इक्वल टू हो जाएगा A की वैल्यू क्या दी हुई है 11 प्लस n की वैल्यू तो हमें ज्ञात ही करनी है -1, D की वैल्यू हमारी आई है -3। ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। हमने केवल कुछ नहीं किया है, A का मान D का मान रख दिया है और जो हमें दिया हुआ है, जो हमने मान लिया है कि nवां पद -150 है, वो हमने किया है बच्चों। तो -150 इक्वल टू हो जाएगा 11 प्लस इसमें मल्टीप्लाई होगा तो -3n, यहाँ प्लस हट जाएगा -3n हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 हो जाएगा। ठीक है। और -150 इक्वल टू हो जाएगा 11 और 3 क्या हो गया -3n। ठीक है, 11 और 3 14 हो गया और 14 - 3n हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, ये 14 इधर जाके घटेगा और ये 3n इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये इसको हमने इधर ले आया है और इधर जाएगा तो 14 + 150, 3n इक्वल टू क्या आ जाएगा, 150 में से 14 जुड़ेगा तो आ जाएगा हमारे पास में 164। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों 164/3। अब यहाँ पर इसको डिवाइड करके देखिए तो क्या ये इसमें से पूरा कट रहा है, तो ये पूरा तो कट नहीं रहा है क्योंकि 3 की टेबल में 3 × 5 = 15 और 14 लास्ट में बचेगा तो आएगा नहीं। तो हम इसको भाग करके देखते हैं कि ये कितना आएगा, तो 164। ठीक है, और उसमें भाग दिया हमने 3 का, 3 से भाग दिया तो आया हमारा 5 × 3 = 15। ठीक, बचा क्या हमारे पास में 1 और यहाँ 4 3 × 4 = 12। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, 2 है, अब यहाँ दशमलव लग जाएगा, 0 उतर जाएगा तो 3 × 18, फिर 2 बचा, अब 2 बचा फिर 0 लगेगा तो यहाँ पे 6, इस तरह से 6 जो है आगे तक। अब यही 20 देखिए रिपीट होता जाएगा, 18, फिर यहाँ पे 2 बचेगा, अब यहाँ फिर रिपीटेशन होगा तो यानी यहाँ पे 54.66 ये आ गया आंसर। तो n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, n इक्वल टू आ गया 54.66। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बच्चों, इसमें हमने क्या माना था कि nवां पद जो है वो हमारा -150 है, लेकिन nवां पद जो है वो पूर्ण संख्या होना चाहिए, कोई ना कोई पूर्ण संख्या नहीं आ रही है, n की वैल्यू क्या आ रही है, एक पूर्ण संख्या तो है नहीं बच्चों, तो अपूर्ण संख्या है। तो n का मान चूंकि n का मान कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं होता, संख्या नहीं होता है, इसलिए -150 जो है वो किसी भी दी गई AP का जो है वो कोई सा भी पद नहीं होगा। तो -150 जो है वो दी गई AP का कोई पद नहीं होगा, कोई पद नहीं है। ठीक है, यानी
जो हमारी ये हमारा रफ वर्क है बच्चों, ये आपको रफ के लिए करने के लिए था, एन का मान ज्ञात करने के लिए था। तो एन का मान कभी भी अपूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए -150 जो है दी गई ए पी का कोई भी पद नहीं होगा। अगर ये पूरी संख्या आ जाती तो ये जो है श्रेणी का कोई ना कोई पद होता, जो एन का मान होता वही वाला पद होता है इसका। ठीक है बच्चों, समझ में आया ना। और ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9। ये तीनों क्वेश्चन बच्चों एक ही टाइप के हैं, इनको हल करने का पैटर्न एक ही है। तो इन तीनों क्वेश्चन में से हम क्वेश्चन नंबर 8 को लेके चल रहे हैं, इसको समझिए ध्यान से। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 करना है हल। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों कि एक एपी में 50 पद हैं, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। अंतिम यहाँ पे ये दिया हुआ है 50 पद है, ठीक है। तो और दूसरे जो क्वेश्चन है उसमें पर्टिकुलर पद दिया है, तो अंतिम पद 50वां पद है, चूँकि टोटल 50 पद है और अंतिम पद इतना है, यानी 50वां पद हमारा क्या होगा, 106 होगा। तीसरा पद दिया है और 50वां पद दिया है और इसका 29वां पद ज्ञात करना है। यानी 2 पद हमारे कोई दिए हो और एक अन्य कोई पद पूछा हो, तो ऐसे सवालों को हल करने के लिए कैसे हल करेंगे, चलिए आइए देखते हैं, हल करते हैं, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो माना एपी का प्रथम पद बराबर ए और सर्वांतर मान लिया क्या, जो कि होता है डी, तथा अंतर डी है। ठीक, अब प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, एपी में कितने पद है, 50 है ना। एपी में 50 पद हैं, अर्थात 50वां पद कितना होगा, 106 है। तो 50वां पद है, यानी 50वां पद क्या हो जाएगा, A50 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A + 50 - 1 × D। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। तो A50 की वैल्यू क्या दी हुई है, 106। 106 बराबर क्या आ जाएगा, A + 50 में से गया 49D। समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये हमारा एक समीकरण बन गया। अब इसी तरीके से क्या दिया हुआ है कि तीसरा पद 12 है, तीसरा पद 12 है, यानी प्रश्नानुसार तीसरा पद क्या दिया हुआ है, 12, यानी A3 = A + 3 - 1 × D है ना। अब तीसरा पद, प्रश्नानुसार तीसरा पद लिखेंगे, तीसरा पद, अब तीसरा A3 = ये हो गया, ये तो हमारा फार्मूला हो गया। अब ये दिया है A3 = क्या दिया हुआ है, 12 दिया हुआ है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 12 = A + 3 में से गया यानी 2D, तो 12 = हो गया A + 2D। ये हमारे पास एक दूसरा समीकरण आ गया, 2 समीकरण आ गए हमारे पास में। अब इन दोनों को हल करना है, तो ऐसे समीकरण को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले समीकरण में से दूसरे समीकरण को घटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह यही प्रक्रिया जो हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 है, इनमें लागू होगी। तो क्या लिखेंगे बच्चों, समीकरण 1 में 2 को घटाने पर। ठीक, अब हम इसको घटाएंगे, तो A + 49D = 106 और A + 2D = दिया है हमारे पास 12। ठीक, अब इसको क्या कर रहे हैं, हम घटा रहे हैं, तो यहाँ पे चिन्ह क्या होंगे, माइनस होंगे, प्लस यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ पे भी प्लस है तो घटने पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 49 में से 2 गया, कितना आएगा बच्चों, 47D। ठीक, और 106 में से 12 घटेगा तो हमारे पास आएगा 94। तो D = क्या आ जाएगा हमारा, 94/47। 47 1 ज़ा ये 2 ज़ा हो जाएगा, यानी D की वैल्यू हमारे पास क्या प्राप्त हो गई बच्चों, 2 प्राप्त हो गई। अब D का मान 2 आ गया, तो D का मान जो है हम किसी भी एक समीकरण में, जो 2 समीकरण थे उसमें से किसी भी एक में आप रख देंगे तो हमारे पास किसका मान प्राप्त हो जाएगा, A का। तो हम समीकरण 2 में जो है मान रखेंगे, समीकरण 2 में D का मान रखने पर अब A + 2 × 2 = 12 ना, A + 2D = 12 है, तो यहाँ पे A + D की जगह हमने 2 रख दिया। A + 4 = 12, यानी A = क्या हो जाएगा, 12 - 4,
यानी कितना आ गया इक्वल टू 8, इक्वल टू 8। अब यहाँ पे बच्चों हमारे पास a का मान आ गया, इक्वल टू 8 आ गया। अब a का मान प्राप्त हो गया, हमें d का मान प्राप्त, एक d भी प्राप्त हो गया, a भी प्राप्त हो गया। तो अब हमसे कोई सा भी पद पूछा हो वो हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसमें पूछा है 29वां पद, तो 29वां पद क्या होगा बच्चों, a29 इक्वल टू होगा a प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। अब a और d का मान हमें पता है तो आसानी से हम रख देंगे इसको, a प्लस 29 में से गया है 28 है ना, 28, d की वैल्यू क्या है हमारी 2, इक्वल टू आ जाएगा 8 प्लस 56 यानी कितना हो गया 64। ठीक, यानी a29 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 64। तो यानी 29वां पद क्या होगा हमारा श्रेणी का 64 होगा। हाँ, आप आंसर अलग से लिख दीजिएगा। अतः AP का 29वां पद 64 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों कैसे करना है। तो ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 में बिल्कुल इसी तरीके से करना है और इसी तरीके से इसके सवाल हल होंगे। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। यानी ज्ञात करना हमें क्या, सर्वांतर ज्ञात करना है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। तो यहाँ पर मान लेंगे सबसे पहले कि माना AP का प्रथम पद A, सर्वांतर क्या है D। माना AP का प्रथम पद वो सर्वांतर D है। ठीक है, अब प्रश्नानुसार हमारा क्या कह रहा है 17वां पद। पहले हम देख लेते 17वां पद क्या होगा, 10वां पद क्या होगा। तो प्रश्नानुसार 17वां पद यानी A17 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, ये हो जाएगा। और 10वां पद क्या हो जाएगा, 10वां पद A10 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। सूत्र होता है ना nवां पद बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, उसी फार्मूले में हमने रखा और 17वां पद और 10वां पद ज्ञात कर लिया। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्नानुसार 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। ठीक, यानी कि A प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर है A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी से 7 अधिक है। ठीक है, 10वें पद से 7 जोड़ दिया जाएगा तो ये हमारे 17वें पद के बराबर हो जाएगा। समझ में आया ना बच्चों, बस उसमें कुछ नहीं करना, अब हल करना है। तो ये क्या आ जाएगा, A प्लस 16D इक्वल टू A प्लस 10 में से गया नहीं 9D प्लस 7। ठीक, अब यहाँ पर A से A कैंसिल हो जाएगा, या A प्लस 16D माइनस A माइनस 9D और माइनस 7 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, A से A कैंसिल होगा, 16 में से 9 गया तो बचेगा हमारे पास 7D और माइनस 7 इक्वल टू 0 या 7D इक्वल टू 7। तो D का मान आ जाएगा 7/7 यानी D इक्वल टू आ जाएगा 1। अब हमें यही तो ज्ञात करना था बच्चों, सर्वांतर ज्ञात करना था ना। प्रश्न में क्या था हमारे पास, इसका सर्वांतर ज्ञात करो। तो सर्वांतर हमारे पास क्या आ गया, D क्या है हमारा सर्वांतर है, तो यही हमें ज्ञात करना था। क्या लिखेंगे, अतः AP का सर्वांतर 1 है। ठीक है, ये हमारा उत्तर हो गया अलग से। समझ में आया ना बच्चों कैसे हल करना है। ठीक है,
अब बच्चों इसके आगे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो, उसमें भी वो क्वेश्चन भी बच्चों बिल्कुल इसी तरीके से है, क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है, बस उसमें कंडीशन अलग कर दी है कि कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। तो इसके प्रश्नानुसार क्या होगा, कौन सा पद हमने मान लिया nवां पद मान के चलेंगे, तो अगर an बराबर हो जाएगा A54 प्लस 132 अधिक है। ठीक, ये हमारी एक तरह से कहा जाए कंडीशन बन जाएगी और इसमें हम मान रख करके निकालेंगे। समझ में आ रहा ना बच्चों। तो यहाँ पर हम जब मान रख करके निकालेंगे तो हमें हमारे पास में n की वैल्यू प्राप्त होगी और n का मान जो है वो हमें ज्ञात करना है। यही प्रश्न का पूछा गया है। तो ये बिल्कुल इसी तरीके से ये कंडीशन बनेगी। इसी कंडीशन में जो है हम 54 पद का मान क्या हो जाएगा, a प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 132 अधिक है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से इसको भी हल करना है बच्चों। तो ये कंडीशन आप ध्यान रखिएगा, ये ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसे करके हल करना है और हल कर दिएगा। ये आपका होमवर्क है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो आपके होमवर्क के रूप में है। और आगे आज के लिए बच्चों बस इतना ही, और आगे के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 से स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना काफ़ी है बच्चों, और जो आपको होमवर्क दिया गया है उसको करिएगा। आशा है कि आपसे बन जाएंगे प्रश्न के हल। और बच्चों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दूसरे बच्चों को, ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू बच्चों।